नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 महीने बाद मणिपुर के दौरे की और समझेंगे कि कैसे इस दौरान 43 बीजेपी नेता ने इस्तीफा देकर एक बड़ा राजनीतिक संकट का जो संकेत है वो दे दिया है। पोस्टर फाड़े गए, हिंसा छाई हुई है और इवेंट के पीछे जो छिपी हुई असली हकीकत है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या यह दौरा जो मोदी जी ने किया है 28 महीने के बाद, क्या ये मणिपुर के लोगों के लिए इलाज था या बस एक पॉलिटिकल इवेंट ये भी बन के रह गया मोदी जी के बाकी दौरों की तरह। तो आइए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे 28 महीने बाद मणिपुर की धरती पे उतरे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जो पिछले 2.5 साल से हिंसा, खून और आंसुओं से भीगा हुआ है, जहां 250 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, वहां पे प्रधानमंत्री का दौरा सिर्फ 4 घंटों का था। अब 4 घंटों में मोदी जी ने मणिपुर की पूरी समस्या समझ ली, अपना इवेंट भी कर लिया, फोटो भी खिंचवा लिया, वीडियो भी रिलीज हो गए बिना आवाज वाले। तो क्या हम इस दौरे को मरहम मान लें या फिर ये एक इवेंट मैनेजमेंट था बाकी दौरों की तरह? और मैं क्यों बार बार इवेंट का नाम ले रहा हूं, क्योंकि आप समझो, एक तो मोदी जी 28 महीने बाद मणिपुर की ओर झांक रहे हैं और वो भी ऐसे वक्त में जब आप ये नहीं कह सकते कि हालात पूरी तरीके से शांत हो गए हैं। ऐसे में मोदी जी के काफिले के किनारे स्कूली बच्चों को खड़ा करना, वो भी बारिश के मौसम में स्कूली यूनिफॉर्म में तिरंगा लहराते हुए, आप सोच के देखो, बच्चों से किताबें छीन के उनके स्कूल के टाइम में उन्हें राजनीतिक टूल की तरह यूज किया जा रहा है। लाइन से बच्चे खड़े हैं, मोदी जी का काफिला गुजर रहा है। क्या ये तस्वीर किसी भी तरीके से मणिपुर की असली समस्या का इलाज दिखाती है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इवेंट मैनेजमेंट नहीं था तो क्या था। और इस इवेंट के पीछे, इस विजुअल्स के पीछे जो जरूरी फैक्ट है ना, वो आपसे छिप जाते हैं। पीएम मोदी का मणिपुर दौरा उस जगह से हुआ है जहां 2 दिन पहले विरोध में पोस्टर फाड़े गए, बैनर जलाए गए। अब ये विरोध हवा में तो हुआ नहीं है, स्पष्ट है कि लोगों में गुस्सा है, लेकिन लोगों के गुस्से को मोदी जी ने कहीं पे भी एड्रेस नहीं किया, ना ही गोदी मीडिया आपको इसको दिखाएगा। और अब बात करते हैं मोदी जी के पहुंचने से पहले मणिपुर में जो राजनीतिक भूकंप आया उसके बारे में। दरअसल मणिपुर में भाजपा के 43 नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। अब ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। बीजेपी खुद जिस स्टेट में सत्ता में रही है, अब राष्ट्रपति शासन लागू है तो पूरा कंट्रोल वैसे भी बीजेपी के हाथ में है। ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी के अंदर इस्तीफा होता है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पार्टी के भीतर कितना गहरा असंतोष है। और ये असंतोष, ये रेजिग्नेशन सिर्फ एक प्रदेश में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की पकड़ जो ढीली हो रही है उसका संकेत है। लेकिन इन सब रियल इश्यूज से दूर, कोसों दूर, इवेंटबाजी अपने चरम पे चल रही है। मणिपुर से मोदी जी का 188 सेकंड का वीडियो फुटेज निकाला जाता है, वो भी म्यूट करके, बिना आवाज के। प्रधानमंत्री जनता से बात कर रहे थे, सामने बैठे लोग कुछ कह रहे थे, उनमें से कोई औरत रो रही थी, लेकिन देश के सामने जो वीडियो आया उसमें आवाज नहीं है। और ये एक नया प्रचलन आ गया है मोदी जी का, विदेशों में भी जाते हैं तो उनके हंसने का वीडियो आता है तो पता नहीं चलता कि किस बात पे हंस रहे हैं, क्योंकि वो भी म्यूट वीडियो होता है। और अब तो देश के अंदर भी मोदी जी का म्यूट वीडियो आने लगा है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर जनता के आंसू सचमुच सुनने की नीयत थी तो फिर ऑडियो को छिपाने की जरूरत क्या है? क्या सच इतना असुविधाजनक था कि उसको प्रसारित नहीं कर सकते? डेमोक्रेसी में जो है वो ट्रांसपेरेंसी जरूरी होती है, लेकिन जब नैरेटिव कंट्रोल को ही अपना अल्टीमेट गोल बना लिया गया है तो फिर उसके लिए जो भी जरूरी लगता है, चाहे वीडियो को म्यूट करना हो, चाहे हेडलाइन को मैनेज करना हो, सब कुछ किया जाता है। लेकिन इवेंट से हटके ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है कि मणिपुर अब भी शोक में है। 60,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह दौरा शांति का नहीं बल्कि पीड़ितों का अपमान है। और सच भी यही लगता है, क्योंकि एक तरफ मोदी जी के लिए रेड कारपेट बिछा के उनका वेलकम हो रहा है, दूसरी तरफ डार्क रियलिटी ये है कि लोग अब भी 2.5 साल बाद भी कैंपों में रह रहे हैं। और 2.5 साल में जहां मोदी जी ने 46 देशों की यात्रा कर लिया, लोग तो ये भी पूछना शुरू कर चुके थे कि क्या मणिपुर भारत का हिस्सा है भी या नहीं। क्यों आखिर मोदी जी को वहां पे पहुंचने में इतनी मुश्किल हो रही थी कि 28 महीने लग गए? और मोदी जी तो 18-18 घंटे काम करते हैं। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो फिर आप सोचो दुनिया में किसके पास टाइम होगा? क्या ग्लोबल ऑप्टिक्स, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड डील्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये सब कुछ डोमेस्टिक क्राइसिस से ज्यादा जरूरी मोदी जी को लग रहा था? क्या अफ्रीका के छोटे छोटे देशों से मेडल लेना मणिपुर जाने से मोदी जी को ज्यादा जरूरी लगा? क्योंकि फॉरेन ट्रिप तो मोदी जी की कभी नहीं रुकी ना। आज मणिपुर की स्थिति ऐसी है कि समाज, आप समझ लो, वर्टिकली डिवाइड हो चुका है। एक तरफ मैतेई समुदाय है, दूसरी तरफ कुकी समुदाय है। और प्रधानमंत्री का एजेंडा भी आप देखो, दोनों से अलग अलग मिल रहे हैं। दोनों समुदाय से मोदी जी ने अलग अलग मुलाकात की, जबकि एक बड़े नेता को क्या करना चाहिए था कि दोनों कम्युनिटीज को साथ लाने का, जोड़ने का कोशिश करना चाहिए था। एटलीस्ट मीडिएटर बनने की कोशिश करनी चाहिए थी। इससे तो एक हीलिंग प्रोसेस शुरू होता, क्योंकि रहना तो दोनों कम्युनिटी को साथ में ही है। तो इसकी पहल, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कर सकते थे? 865 दिन का इंतजार करने के बाद अगर आप वहां पे पहुंचे हैं तो एटलीस्ट दोनों कम्युनिटीज को एक मंच पे तो लाया होता। लेकिन नहीं, मोदी जी तो मोदी जी हैं, चले भी गए वहां पे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आप मीडिया के एंगल से देखो तो मोदी जी का वहां जाना भी समझ लो मणिपुर धन्य हो गया। हाँ, ये अलग बात है कि असम की सड़कों पे मोदी जी के पहुंचने से एक दिन पहले 20,000 लोग मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन नेशनल मीडिया ने उस खबर को एकदम गायब ही कर दिया। जब मणिपुर दर्द में था, जब उसको कवरेज चाहिए था,
तो नेशनल हेडलाइन क्या बनी है पता है? कि मोदी जी बाई रोड वहां पे जा रहे हैं हैवी बारिश के बावजूद। मतलब महिमा मंडल गुणगान बंद नहीं होना चाहिए। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, चाहे जितना भी नाजुक मामला हो, चाहे जितनी भी संवेदनशील स्थिति हो, प्रधानमंत्री जी की 65 किलोमीटर की रेंज रोवर में यात्रा को इतना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज बनाया गया कि उसके सामने जो 2.5 साल मणिपुर जला है ना, वो भी छोटा पड़ गया। मणिपुर भी कह रहा होगा कि ठीक है भैया, हम कुछ देर चुप हो जाते हैं, पहले आप मोदी जी को ही दिखा लो। और ये समझ लीजिए आप, डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। जैसे एक डेड इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वैसे हमारे यहाँ पे इस समय डेड जर्नलिज्म चल रहा है। और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को एक भ्रम ये भी है कि अगर ये दिखा नहीं रहे हैं तो लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। क्या पूरी दुनिया इस चीज को समझ नहीं रही है कि इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट को कैसे हैंडल कर रहा है? ग्लोबल ऑप्टिक्स दिखाने के लिए, लीडर्स की इमेज को चमकाने के लिए तो मोदी जी का डंका बजाया जाता है, लेकिन जो हमारे घरेलू घाव हैं उसको हमने जिस तरीके से खुला छोड़ा है, क्या इंटरनेशनल पार्टनर्स ये नहीं सोचते होंगे कि हम कैसे अपनी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं? क्या ग्लोबल मंच पे हमारी क्रेडिबिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचता? और 28 महीने के बाद की ये प्रधानमंत्री जी की यात्रा एक इमेज बिल्डिंग थी या मणिपुर के लिए हीलिंग जर्नी थी? इसका जवाब आप अपने आप से पूछो। लेकिन जिस तरीके से 43 बीजेपी नेताओं ने रिजाइन किया है, मोदी जी के पोस्टर फाड़े गए हैं, और जिस तरीके से, जिस डर की वजह से ये म्यूट वीडियोज रिलीज किया जा रहा है सरकार की ओर से, सब मिलके यही तस्वीर दिखाते हैं कि मणिपुर में अभी भी दर्द है और सरकार ना इसको समझ पाई है और ना इसको हील करने की कोशिश कर रही है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या ऑप्टिक्स से देश चलाया जा सकता है, या फिर समय आ गया है कि लीडर्स जो है वो सचमुच लोगों का दर्द सुने, उसको समझे? और ये जो अनम्यूट वीडियो वाला कल्चर आया है जिसमें जनता की असली आवाज बाहर ही ना आ पाए, इसको बंद होना चाहिए। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।